हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडेम नेटवर्क डिवाइस किया था। इस वीडियो में हम लोग एनआईसी नेटवर्क डिवाइस करेंगे, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एनआईसी के बिना कुछ भी नहीं है, हमारा राउटर स्विच वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक एनआईसी नहीं होगा ना, तब तक हमारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको अच्छे समझेंगे, अच्छे समझ लेना, रट्टा नहीं लगाना। किसी भी इंटरव्यू में नॉर्मली बंदा ये पूछ लेता है कोई भी इंसान कि एनआईसी क्या होता है, तो ऐसे समझ लेना इसको। ठीक है, सो एनआईसी क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। एनआईसी इज़ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हम लोगों को इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक कार्ड या फिर एक कंपोनेंट है जो कि हमारे लैपटॉप या फिर किसी डिवाइस के अंदर होता है, जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नीचे हम लोग देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस डेट हेल्प अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस कनेक्ट टू अ नेटवर्क। ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को मदद करता है और दूसरे डिवाइस को मदद करता है एक नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए। ठीक है ना, जितने नेट देखिए अब, अगर ये कंप्यूटर हमारा पीसी, यहाँ पे एक हमारा पीसी है, अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है ना, तो इसको एनआईसी की ज़रूरत है। इसके अंदर एनआईसी होगा तभी ये आपस में कम्युनिकेट फिर कोई डाटा वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, हब या फिर स्विच तो बस इनको आपस में जोड़ता है नेटवर्क के लिए, लेकिन ये जो है ये डाटा शेयर करता है ये मैक एड्रेस के बेस में, एनआईसी। ठीक है, नेक्स्ट नीचे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क अडेप्टर। इसको हम लोग नेटवर्क अडेप्टर ही बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल हार्डवेयर कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर, लैपटॉप और अदर डिवाइसेस। ये एक छोटा सा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और डिवाइसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक इसके एनआईसी के अंदर एक मैक एड्रेस होता है जो कि हमारे अलग अलग पीसी को, अलग अलग कंप्यूटर, किसी भी लैपटॉप को अलग अलग मैक एड्रेस देता है, जिससे हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये एक पीसी, यहाँ पे दूसरा पीसी, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दूसरा, इन सब के पास मेरा एनआईसी लगा हुआ है अंदर। ठीक है ना, और ये सब जो पीसी है हमारे स्विच के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है ना, स्विच तो बस एक वो है जो इन सबको जोड़ के रखा हुआ है, जो आपस में डाटा वगैरह शेयर करेंगे। लेकिन इसका जो एड्रेस वगैरह मैक एड्रेस जो किसके पास है, एनआईसी के पास। एनआईसी के पास का मैक एड्रेस है, तो एनआईसी ही क्या करेगा, इन सबको डाटा वगैरह शेयर करे, किसके पास उसको सेंड करना है। ठीक है ना, आगे नीचे, विदाउट अ एनआईसी ए कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क। एनआईसी के बिना ना कोई भी कंप्यूटर जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकता दूसरे डिवाइसेस के साथ एक नेटवर्क में। अगर किसी भी डिवाइस को एक नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है ना, तो वो जो है बिना एनआईसी के कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैक एड्रेस ही एनआईसी के पास होता है। जब तक मैक एड्रेस हम लोगों को किसी भी कंप्यूटर का नहीं पता होगा, लैपटॉप का नहीं पता होगा, तब तक वो अपना डाटा कैसे शेयर करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते नीचे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, हाउ डज अ एनआईसी वर्क। पहला पॉइंट मैंने पॉइंट बना के लिखे हैं, जिसका आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, कि हमारा जो ये एनआईसी नेटवर्क डिवाइस है हमारा कनेक्ट कैसे होता है। ठीक है ना, इसके दो तरीके मैंने इसमें लिखे हैं। ए वायर्ड एनआईसी कनेक्ट यूजिंग इथरनेट केबल, लैन केबल। ठीक है, जो हमारा वायर्ड एनआईसी होता है, जिसको हम लोग वायर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, वो एक इथरनेट केबल के साथ जो है कनेक्ट करके हम लोग किसी भी कंप्यूटर को वो जो है हम लोग आपस में जो है डाटा वगैरह शेयर कर सकते हैं। हमारा वायर्ड एनआईसी वो इथरनेट केबल के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। सेकेंड, ए वायरलेस एनआईसी कनेक्ट यूजिंग वाईफाई सिग्नल। जो हमारा वायरलेस एनआईसी होगा ना, वो कैसे कनेक्ट होगा, वाईफाई सिग्नल के थ्रू। जब हमारे वाईफाई सिग्नल्स आएंगे एनआईसी तक, तब हमारा ये जो है हमारा कंप्यूटर वो हमारा शेयर करना स्टार्ट करेगा। अगर तभी जब हमारा पीसी शेयर करेगा कुछ, तभी तो वो हब या फिर स्विच के पास जाएगा या फिर राउटर के पास जाएगा।
ठीक है ना, तभी वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो मैसेज को कि कहाँ जाना है ना। जब तक वो हमारा पीसी है उसको शेयर नहीं करेगा तब तक वो उसको स्विच के पास जाएगा कैसे, ठीक है। चल नेक्स्ट, सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। हमारा डाटा वगैरह कैसे सेंड होता है, कैसे रिसीव होता है वो, ठीक है। द NIC कन्वर्ट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू सिग्नल और दैट कैन ट्रेवल थ्रू द नेटवर्क। जो हमारा NIC काम कैसे करता है, जो भी हम लोग कंप्यूटर से डाटा आता है वो जो है उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिससे वो नेटवर्क में क्या करता है, चलता है, नेटवर्क में ट्रैवल करता है, ठीक है ना। वो सिग्नल जो भी हम लोग कंप्यूटर से मिलता है कि NIC उसको कन्वर्ट कर देता है सिग्नल में, ठीक है। फिर व्हेन डाटा कम्स फ्रॉम द नेटवर्क द NIC कन्वर्ट इट बैक इनटू अ फॉर्मेट दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। फिर जब वो डाटा जो है, जो सिग्नल हम लोग को आया, जब वो दूसरे पीसी के पास, कंप्यूटर के पास पहुंचता है ना, तो क्या करता है NIC उसको दोबारा उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जिस फॉर्मेट में वो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है ना। अब ये तो नहीं कंप्यूटर सिग्नल का भाषा लैंग्वेज जो अंडरस्टैंड करेगा, है ना, नहीं ना। कंप्यूटर को उसी के लैंग्वेज तक वो क्या कर देता है, उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है NIC, ठीक है। इसके आगे अगले पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा था यूजिंग अ मैक एड्रेस, ठीक है ना, कि मैक एड्रेस के यूज़ करके ये कैसे अपना डाटा वगैरह शेयर करता है। एवरी NIC हैज़ अ यूनिक मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस विच हेल्प्स आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। हमारा हर एक NIC के पास एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, ठीक है ना। हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप होते हैं, उनका अलग अलग मैक एड्रेस होता है ना। कैसे होता है, क्योंकि NIC उनके अंदर होता है, ठीक है। तो NIC के पास अलग अलग मैक एड्रेस है, जिससे वो जो है जो दूसरा डिवाइस है उसको आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है ना। जिससे उसको जो भी नेटवर्क में डिवाइस है जो उसके साथ, ठीक है ना, उसको जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है, फिर उसको अपना डाटा वगैरह शेयर कर देता है। ये काम होता है किसका, NIC का। उसको मैक एड्रेस को यूज़ करके वो अपना डाटा वगैरह शेयर करता है। इसमें जो है 48 बिट का मैक एड्रेस होता है जो हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है। आगे, इट वर्क्स लाइक अ होम एड्रेस अलोइंग राउटर एंड स्विचेस टू सेंड डाटा टू द राइट डिवाइस। ये जो है ये हमारा होम डिवाइस के जैसे जैसे कि हमारा ये कैसे काम करता है, हमारा एक होम एड्रेस कैसे काम करता है, जो कि अलो करता है हमारे राउटर और स्विच को डाटा को राइट डिवाइस में सेंड करने के लिए, ठीक है ना। जब हमारे पास जो है ये पीसी है, ये भी पीसी है, हमारे पास लैपटॉप डिवाइसेस है ना। यहाँ पे हमारे पास ये क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। ये डिवाइस है हमारे और ये स्विच है जो कि कनेक्ट है आपस में एक एक पोर्ट में, ठीक है ना। ये जो क्या करता है NIC राउटर और स्विच को जो है राइट डिवाइस तक हमारा जो है डाटा जो है सेंड करने के लिए बोलता है, ठीक है ना, मदद करता है, ठीक है ना। इसका काम ये है। अब अगला पॉइंट हमारा मैनेजिंग नेटवर्क स्पीड। ओल्डर NIC सपोर्ट 10 Mbps और 100 Mbps स्पीड्स। जो हमारा पुराना NIC जो है वो जो है 10 Mbps से 100 Mbps का स्पीड जो है सपोर्ट करता था, है ना, सपोर्ट करता था। क्यों, अगर हम लोग 100 Mbps का NIC लेते हैं तो 100 Mbps उसमें वो होगा, उसके हिसाब से हम लोग अपना डाटा वगैरह फाइल वगैरह शेयर कर सकते थे, है ना। पुराना NIC ये था। और न्यू NIC के कितना सपोर्ट करता है, 1 Gbps गीगाबाइट ईथरनेट हमारा जो है सपोर्ट करता है, और ये फास्ट भी होता है इसका, ठीक है। अब इसके जो आगे हम लोग टाइप्स करते हैं, ठीक है। टाइप्स, पहला हम लोग करेंगे वायर्ड NIC, वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो है वायर्ड से हम लोग क्या पता लगा, अगर वायर्ड है तो हमारा इथरनेट केबल कनेक्ट होगा। सेम, इट यूज एन इथरनेट केबल टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। NIC जो है कनेक्ट होने के लिए इथरनेट केबल का यूज़ करता है। ये हमारा वायर्ड NIC हो गया। वायर्ड NIC क्या होगा, जो हमारा इथरनेट केबल की मदद से कनेक्ट हो, है ना।
नेटवर्क के साथ। पता लग गया। अब हमारा वायरलेस NIC देखते हैं। वायरलेस NIC जैसे कि हमारा वाईफाई अडेप्टर जो सिग्नल के थ्रू आता है, इट कनेक्ट्स यूजिंग वाईफाई सिग्नल। ये कैसे कनेक्ट होगा? हमारे वाईफाई सिग्नल के थ्रू। हमारे पास ये लैपटॉप है या फिर डिवाइस है ना, इसके अंदर NIC है, वो कैसे अपना डाटा वगैरह शेयर करेगा? जो वायरलेस होता है, आजकल तो कोई वायर इतना यूज़ करता नहीं है घर पे, तो सब लोग वाईफाई सिग्नल ही यूज़ करेंगे, तो किसके थ्रू डाटा वगैरह वो होगा, शेयर होगा? वाईफाई सिग्नल के थ्रू। वाईफाई सिग्नल में वो अपना क्या करेंगे, डाटा वगैरह शेयर करेंगे NIC के मैक एड्रेस के बेस में। ठीक है। अब एक्सटर्नल NIC USB नेटवर्क अडेप्टर। ये जो हमारा USB नेटवर्क अडेप्टर होता है, हमारा नेटवर्क NIC, जो कि एक किसके थ्रू कनेक्ट होता है? एक USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है। ये एक पोर्टेबल NIC होता है जो कि USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है। तो इस इमेज में आपको मैंने 2 टाइप्स के दिखाए हैं। जो पहला है हमारा इंटरनल और दूसरा हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर हमारा वायर्ड और वायरलेस आ गया, जो हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा। ठीक है ना। और एक्सटर्नल के पीछे हमारा आ गया क्या? वो USB पोर्ट वाला। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा वायर्ड वाला कनेक्शन है ना, उसमें आप नीचे देखिए, उसके नीचे जो है NIC के नीचे पोर्ट बना हुआ है एक इथरनेट पोर्ट के लिए। वो जो है हमारा उसमें इथरनेट केबल जो हमारा उस पोर्ट में प्लग होगा। ठीक है ना। तो जो भी हमने ऊपर पढ़ा उन सब के जो पिक्चर्स मैंने आपको इस इमेज में दिखा दिए हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग इसके सम इम्पोर्टेंट नोट्स जाने थे कि आप लोग क्या याद रखने के लिए ये हैं। ठीक है। विदाउट अ NIC ए डिवाइस कैन नॉट कनेक्ट द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। हम लोग NIC के बिना किसी भी इंटरनेट और लोकल नेटवर्क के साथ किसी भी डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर हमें किसी डिवाइस के पास हमारा मैक एड्रेस नहीं होगा, अब उसको पता ही नहीं कि उसको अपना डाटा कहाँ शेयर करना है, कहाँ किसको भेजना है। ठीक है ना। तो भाई वो अपना डाटा कैसे शेयर करेगा? अब हमारा डिवाइस किसी काम का रह गया है कि नहीं? तो वही बोला गया, हमारा NIC के बिना किसी भी डिवाइस को इंटरनेट या फिर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला पॉइंट। इट इनेबल्स फाइल शेयरिंग, गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। NIC के बिना मतलब कि जो है, अगर इसके NIC अगर होगा तो हम लोग को ये क्या है, हमारा फाइल शेयरिंग, गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड अदर ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा NIC जो है हमें मदद करता है। मतलब कि यही करता है NIC। हमारा कुछ भी हम लोग अगर फाइल शेयर करना होगा, गेमिंग करना होगा, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन अगर हम किसी से कम्युनिकेट करना है तो NIC ही करेगा। ठीक है। बिजनेसेस यूज़ NIC इन सर्वर्स, राउटर एंड स्विचेस फॉर हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन। जो हमारे बिजनेसेस जो होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह, उसमें भी हम लोग NIC यूज़ करते हैं। जैसे कि राउटर और स्विच वगैरह हो गए, किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि उनको हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन मिल सके। ठीक है ना। बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज NIC के बारे में जाना, हम लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसके सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के टाइप्स के बारे में जाना। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाय।